नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके सामने नाइन्थ का भी फिर से टॉपिक लेके आया हूँ और ये नया चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, है ना। इसके बारे में बेसिक से करेंगे और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिया जाए, है ना। तो इसके 5-6 थ्योरम्स आते हैं, उसको बेसिक से हम समझा देंगे और उनको याद ही रखेंगे, है ना, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। किस क्लास का ये? 9th क्लास का है ना। और उसका पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1, है ना। 9th क्लास का कॉन्ग्रुएंसी और उसका पार्ट 1 वीडियो। तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, सेम कॉपी, है ना। व्हेन टू ग्रुप्स, व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर, व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर करने का मतलब क्या हो सकता है? वो ट्रायंगल हो सकता है, वो कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, कोई शेप सर्किल हो सकता है ना। तो एनी टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द सेम साइज एंड सेम शेप, है ना, उनका साइज भी सेम हो और शेप ही, आकार भी सेम हो, मतलब उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट एक जैसी हो, है ना। और उसका आकार भी, अगर वो सर्किल है तो सर्किल फॉर्म में, ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना। उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो कह सकते हैं व्हेन टू जियोमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम size and shape are called congruent figures, है ना। तो उनको क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे, है ना। तो इसको बेसिक से समझ लिया, है ना। जब मान लिया एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, कौन सा? एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABC। क्या ले लिया? ABC, है ना। ये 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया और ये हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब एक इधर हम ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? PQR, है ना। और इसमें हमने क्या ले लिया? ये ले लिया 5 सेंटीमीटर, है ना, ये ले लिया 6 सेंटीमीटर और ये ले लिया 7 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? सिर्फ साइज ले रहे हैं, लेकिन आकार भी क्या है? वैसा है। लेकिन इसमें क्या होगा? एंगल को देखना पड़ेगा, क्या एंगल और ये P दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर है कि नहीं, और ये, है ना, ये दोनों एंगल R और एंगल C आपस में बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? इस तरह से, मतलब एक लाइन और उसके ऊपर ये हाइफन, है ना। तो इसको क्या है? ये सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना। कॉन्ग्रुएंसी भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये हमारा पहला हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ थ्योरम को पढ़ने हैं, और जो हमें पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी किसके लिए पढ़ना है? ट्रायंगल के लिए पढ़ना है ना, थोड़ा सा, है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग कर लेते हैं ना। जैसे मान लिया एक ट्रायंगल हमने लिया ABC, है ना। इसको अलग अलग ढंग से कर लें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और इधर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा? DEF, क्या ले रहे हैं? DEF। तो ये कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे? अगर कहें ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, है ना। कौन सा? DEF, है ना। ये कब होंगे? जब लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D, है ना। ये वाला एंगल किसके बराबर हो? इसके बराबर। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल E, मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर। उसके बाद एंगल C इक्वल टू एंगल F, है ना, मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, है ना। और साथ में क्या चाहिए? एंड AB इक्वल टू DE, मतलब ये साइड इसके बराबर। उसके बाद BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? EF, सॉरी नॉट इक्वल टू लिखे, है ना, EF, एंड मतलब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। और क्या चाहिए? ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। ये साइड इसके बराबर, मतलब AC इक्वल टू DF, है ना। तो ये हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे?
रेंट हो जाएगा, है ना, कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा ना, देयरफॉर ये तब वैलिड होगा। अगर मान लिया यहाँ पे हमने कुछ चेंज कर दिया, अब हमने क्या कर दिया कि इसको हमने क्या ले लिया, चलिए हम दूसरे फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि दूसरे फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है ना। तो अब हम दूसरे फिगर को लेते हैं, है ना। अब हमने क्या फिगर ले लिया, पी क्यू आर और एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी। अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी व्हेन, कब, जब पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाए ए बी, पी क्यू किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर, फिर क्यू आर किसके बराबर हो जाए, बी सी के बराबर हो जाए, क्यू आर किसके बराबर हो जाए, बी सी के, फिर क्या हो जाए, है ना, थोड़ा राइटिंग, क्यू आर, फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमारा तीसरा साइड पी आर किसके बराबर हो जाए, ए सी के, पी आर किसके बराबर हो जाए, ए सी के, है ना। साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ और क्या चाहिए, एज वेल एज एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, है ना, एंगल Q इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C, है ना। मतलब ये दोनों के बराबर, ये इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, है ना। तो कोई भी हो तो हम लोग क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लेते हैं, जो जिसके बराबर है उसी को लेके चाहेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया P तो यहाँ P, यहाँ Q तो यहाँ, है ना, यहाँ P तो यहाँ A, तो इसीलिए उसके सामने सामने लेके चल रहे हैं। P Q R तो P Q R जोन से ऑर्डर में, उसी तरह से A B C ले तो उसी को भी इस ऑर्डर में, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे C कर दें और यहाँ पे B कर दें, तब ये क्या होगा, फिर हमें कुछ और ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको चेंज करके लिखना होगा। फिर यहाँ जो होगा पी क्यू इक्वल टू ए सी हो जाएगा उस केस में, पी क्यू इक्वल टू ए सी, अगर ये दोनों हम लोग सिमिलर कर दें, है ना, ए बी सी, है ना, तो हमने ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी बी, अगर ये ऑर्डर है तो इस केस में इस तरह से लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या ले रहे हैं, ए बी सी, है ना, तो फिलहाल हम लोग क्या ले रहे हैं, ए बी सी, है ना, इस तरह से ये ऑर्डर चेंज करते हैं। तो आइए हम इसके ऊपर पहला थ्योरम को करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला थ्योरम क्या है, ए से एस, है ना, ए से एस करने का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, क्या हो गया, साइड एंगल, है ना, हमने क्या ले लिया, ए से एस, साइड एंगल साइड, मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग ए बी ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने बी सी ले लिया, कौन सा ले लिया, साइड साइड, मतलब ए और बी लिया, ए और कौन सा लिया, ए बी और बी सी लिया, तो उसके बीच का एंगल की हम बात कर रहे हैं, किसके बीच की, इन दोनों साइड के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, है ना, है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या लेंगे, ये लेंगे और उसके बीच का साइड लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा चलेगा। अगर मान लिया हमने इसको नहीं लिया, है ना, इसको नहीं लिया और हमने इस साइड को ले लिया, किसको, इस साइड को, किस साइड को, उस साइड को, तो अब एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला, है ना, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड, है ना। तो ये पहला हमारा थ्योरम होता है साइड एंगल से एंगल ट्राई, है ना। अगर ये केस है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले आज हम सारे थ्योरम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया साइड एंगल साइड, है ना। उसके बाद हमें जो पढ़ना है, अगला जो पढ़ना है, एस से एस, एस ए एंगल साइड एंगल, अगला कौन सा पढ़ना है, एंगल साइड एंगल। कहने का मतलब हो गया कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल फिर से लेंगे, है ना, कौन सा, दो ट्रायंगल हमने फिर से ले लिया, और ये हो गया पी क्यू आर, और ये क्या हो गया, ए बी सी। तो दो एंगल, किसी दो एंगल को लेंगे, मान लिया हमने एक एंगल क्यू और एक एंगल हमने ये ले लिया, मतलब कहने का मतलब है कि क्यू किसके बराबर है, बी के, और सी किसके बराबर है, आर के, और उसके बीच का साइड, उसके बीच का साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा। कहने का मतलब हो गया कि ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसका, ए बी सी, व्हेन, कब, जब एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल आर इक्वल टू एंगल सी, एंड,
है ना। अगर हम इसको सिमिलरली लेके चलें, ए से एस लिए हैं तो ए ऐसे, तो एंगल साइड क्यू आर इजकल टू बी सी एंड एंगल आर इजकल टू एंगल सी, है ना। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे, तीसरा, है ना। 5 तरह के थ्योरम हैं जिनको हमें याद रखना है। पहले हमने पढ़ा ए से एस, दूसरे बाद पढ़ा ए ऐसे, है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए एस, है ना। इसी से निकल के आता है, मतलब कोई भी दो एंगल और एक साइड, कोई भी दो एंगल, है ना, एंगल और साइड, है ना, एनी साइड, है ना। तो ये ट्रायंगल हमने ले लिया क्या, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, और क्या ले लिया, ए बी सी। तो कोई भी दो एंगल, किसी भी 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं, किसी भी 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं, अगर ये 2 एंगल आपस में बराबर है और कोई एक साइड, है ना, ये साइड, है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, है ना। वेन, कब, जब दिया हुआ एंगल P इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B एंड एनी साइड। तो हम कौन सा साइड ले लें, पी आर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, ए सी, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोई भी साइड ले सकते हैं। इसके जगह हम ये भी ले सकते हैं, है ना, इसके जगह ये भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर हम ये वाला ले लेंगे तो पहला थ्योरम आ जाएगा। तो ये वाला भी केस होता है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। उसके बाद हम लोग चौथा केस करते हैं इसमें, है ना, चौथा केस करते हैं। चौथा केस क्या होता है, उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा, है ना, चौथा क्या कहता है कि एस एस एस, मतलब करना हुआ साइड साइड साइड। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर हों, किसी ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दिए हुए ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो जाए, मतलब ए बी सी पी क्यू आर, मतलब ये इसके बराबर, है ना, मतलब ये साइड इसके, ये इसके और इसके बराबर हो जाए। करने का मतलब, अगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू पी आर एंड कौन सा बी सी इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू आर, है ना, तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देन क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई भी 3 साइड अगर आपस में किसी दिए हुए ट्रायंगल के 3 साइड्स के बराबर है ना, इंडिविजुअली एक के बराबर एक के बराबर एक है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कौन सा कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, है ना। और उसके बाद चौथा जो हमें पढ़ना है, मेनली पढ़ना है, वो कौन सा है, RHS। कौन सा, पांचवा, है ना, पांचवा कौन सा पढ़ना है, RHS, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड एनी साइड, है ना, और एक साइड, कितना, और एक साइड, मतलब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, है ना, और दूसरा एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, है ना, और ये हमने ले लिया पी क्यू आर, और ये ले लिया ए बी सी, है ना। ये राइट एंगल है, और हमें पता है राइट एंगल सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, है ना। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो कहने का मतलब क्या गिवन है, गिवन है कि इफ, पहले कौन सा लेना है, राइट एंगल है, मतलब कहने का मैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर राइट एंगल आपस में बराबर हो, दो ट्रायंगल के राइट एंगल आपस में बराबर हो, उसके बाद हाइपोटेनस की बात कर रहा है, PR इज इक्वल टू AC और एनी साइड, उसके बाद कोई भी साइड ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं, है ना। तो PQ लेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू AB। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, देन क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, है ना। यहाँ पे PQ के जगह क्या ले सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, तब क्या लेना होगा, BC। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण किसी दिए हुए दूसरे
राइट एंगल कोण के बराबर है ना, दो ट्रायंगल के राइट कोण आपस में बराबर है, उसका हाइपोटेन्यूज बराबर है, और कोई एक साइड गिवन टू साइड में से हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर में कोई साइड दूसरे ट्रायंगल के बेस या परपेंडिकुलर के किसी के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह से क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, है ना। यहाँ पे कुछ और अलग से हमें भी पढ़ना है। अगर एक ट्रायंगल है ना, अगर एक ट्रायंगल और वो कैसा ट्रायंगल है, समद्विबाहु, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसा है, आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस करने का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल के दो साइड अगर बराबर हो तो उसको आइसोसेलेस कहते हैं। तो उसमें कहता है कि अगर दो साइड बराबर है तो दोनों उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें यहाँ से एंगल ए का क्या खींचना होता है, बाइसेक्टर। एंगल ए का क्या खींचेंगे, बाइसेक्टर। जब एंगल ए का बाइसेक्टर खींचेंगे तो एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल बराबर। तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो ट्रायंगल ए और इसको हमने नाम दे दिया डी, तो हम लोग क्या करें, एंगल ए बी डी को ले लिया ट्रायंगल को, और एक ट्रायंगल किसको ले लिया, ए सी डी को, ए बी डी और इधर से ले लिया ए सी डी, है ना। तो हमें क्या गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है कि ए बी इजकल टू ए सी दिया हुआ है, दो साइड अगर बराबर है। उसके बाद हमने क्या देखा, ए डी क्या है दोनों में, अभी देखते हैं ये एंगल बी ए डी, कौन सा, बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी, तो सी ए डी, है ना। क्यों, क्योंकि बी ए डी इज बाइसेक्टर है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए का बाइसेक्टर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और कौन सा हो गया, ए डी, ए डी क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, क्या दिया हुआ है, कॉमन, है ना, ये कॉमन हो गया, ये गिवन है, क्या है, गिवन है ना। तो ये तीनों हो गया। तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, है ना, बाई किससे, ए से एस, साइड एंगल साइड, ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। तो देयरफॉर यहां से क्या निकलेगा, अगर साइड बराबर है तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी, है ना। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अगर दो साइड दिए हुए हैं तो दो साइड आपस में बराबर है तो उसके करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हमें याद क्या रखना है, हमने 5 थ्योरम को किया यहाँ पे। सबसे पहला क्या किया, ए से एस साइड एंगल साइड होगा अगर दो ट्रायंगल के साइड एंगल और साइड, है ना, मतलब एक साइड दूसरी साइड, है ना, ऐसा है और ऐसा है, मतलब ये इसके बराबर है ना,